हेलो, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर पीएचडी क्लासेस में। हम लोग का जो टॉपिक था फ्रेजल वर्ब जो है उसके हम काफ़ी जो वर्ड्स हैं लगभग 138 जो पहले ही पढ़ चुके हैं। उम्मीद है आप सबको समझ में आ गए होंगे और आप लोगों ने वो याद किए होंगे। ठीक है, जिन लोगों का नहीं हुआ है वो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, उन्हें आसानी से पढ़ सकते हैं, उसके नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कौन कौन सा हम लोग के पास बचा हुआ है। नेक्स्ट है 139। तो कुल मिला के ये है कि अब जो है हम कौन सी सीरीज उठाने वाले हैं, मेक की, किसकी, मेक। तो पहले तो इस बात को समझिए। देखिए, पहले मैंने आपको हमेशा से ये चीज बताई है कि हम हमेशा से एक चीज क्या बताइए कि इस मेक का मतलब क्या है। तो हमने क्या देखा है, ये देखा है कि बच्चे जो भी वर्ब होती है हम उसके बाद प्रपोजिशन लगाते हैं और क्या बन जाती है, फ्रेजल वर्ब बन जाती है। और जैसे जैसे हम प्रपोजिशन लगाते चले जाएंगे उसका मीनिंग चेंज होता चला जाएगा। तो चलिए इसी टेक्निक से थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो इस मेक का मतलब क्या होता है, जनरली क्या होता है, इसका मतलब होता है बनाना, किसी भी काम को करवाना या खुद करना। ठीक है, या एफर्ट लगाना होता है कभी कभी, लगाना। ठीक है, तो इसका जो जनरली मीनिंग है क्या है, बनाना है, करवाना है, करना है, लगाना है। ठीक है, तो मेक का मतलब ये होता है। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट वर्ड क्या है, जैसे मान लीजिए मैंने स्टार्ट किया, सबसे पहले क्या, मेक ऑफ विद। तो थोड़ा सेंस लगाइएगा। ऑफ का मतलब क्या होता है, हटाना। ऑफ का मतलब क्या होता है, हटाना। ठीक है, विद का मतलब होता है किसी चीज के साथ, साथ बोल सकते हो आप। ठीक है, तो किसी चीज के साथ खुद को हटाना। ध्यान से समझना कैसे सेंस निकालना है। किसी चीज के साथ खुद को हटाना। मान लो कोई चीज है और वो आपकी है भी नहीं, वो आपकी है भी नहीं, लेकिन आपको वो चाहिए, आपके साथ चाहिए और आप उसे लेके हट जाएंगे। तो क्या करना है आपको, उस चीज को क्या करना है, स्टिल मतलब चुराना है। ठीक है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि चोरी करना जो है क्या नाम है, ऐसा नहीं है। कुल मिला के ये कि आपको जो है इसकी जो मीनिंग है वो यही है कि मेक ऑफ विद का मतलब होता है किसी भी चीज को चुराना, लेके लेकर भागना। ठीक है, तो इसका मीनिंग ही यही है। मैंने ये नहीं बोला है कि आप जो है किसी का सामान लेके भाग जाइए। ठीक है, इसका मीनिंग ही यही है क्या, कि मेक ऑफ विद का मतलब होता है किसी भी चीज को चुराना और उसे लेके भागना। समझेंगे कैसे। ऑफ का मतलब होता है भागना, हटाना। ठीक है, विद का मतलब किसी चीज के साथ। अब वो चीज आपकी है ही नहीं और उसे आप लेके हटना चाहते हैं, तो क्या उसे लेके आप भाग सकते हैं। ठीक है, अब कैसे भाग सकते हैं, जैसे मान लीजिए किसी के पैसे लेके भाग गए, किसी के बैग लेके भाग गए, तो कोई भी चीज लेके भागते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, दे मेड ऑफ विद क्या, कैश। ठीक है, एंड फ्लैट अवे। तो क्या हुआ सर, पैसे उठाए, उठाने नहीं, क्या मतलब होता है इसका, चुराना। ठीक है, क्या, कैश, और फ्लेड अवे मतलब भाग जाना। ठीक है, तो मेक ऑफ विद का मतलब समझ में आ गया होगा आप लोगों को, किसी चीज को चुराना या क्या, अबडक्ट मतलब होता है चुराना या लेके भागना। ठीक है, तो चलिए मुझे उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्या होता है, मेक आउट। मेक आउट का मतलब क्या है, अब थोड़ा सा ध्यान से समझिए। आउट का मतलब क्या होता है, आउट का मतलब होता है कि किसी को आउट करना, किसी को हटाना। तो आप ऐसे समझिएगा कि हमें किसी को हटाना है, आउट करना है। अब आउट किसी को कैसे किया जाता है, जब आप उसे आसानी से जानते हैं। जैसे मान लीजिए मैं किसी को जानता हूँ, मुझे पता है कि यार इसकी बस की काम नहीं है, इससे काम होगा नहीं, मैंने कहा हटाओ इसे, यार इसे छोड़ो। क्यों, क्योंकि मैं उसे समझता हूँ, मुझे पता है कि ये जो है आलसी आदमी से काम होने वाला नहीं है। तो जब भी आप किसी चीज को समझेंगे, क्या, किसी चीज को समझेंगे, क्या करेंगे, अंडरस्टैंड, तो आप उसे क्या करोगे, जब आप समझ जाओगे कि ये जो है किसी लायक नहीं है, तो आप उसे क्या करना है, हटाना। क्या करना है, करवाना है, क्या करना है, हटाना है उसे। ठीक है, तो मेक आउट का मतलब क्या होता है, समझना। जब आप समझ जाओगे तो क्या किया आपने, उसे हटा दिया। ठीक है, इसका मतलब क्या, इसके अलावा भी इसका मतलब होता है, जैसे कोई भी चीज बनाना होता है वहां पे भी इसका मीनिंग हो जाता है। ठीक है, लिखने होता है वहां पे भी इसका मीनिंग होता है। ठीक है, मेक आउट मतलब ये होता है, जैसे जनरली आप बोलते हैं ना, यार एक चेक बना दो। ठीक है, क्या कहते हैं, 2 लाख का चेक बना दो। तो जो चेक बनाते हैं कैसे बोलते हैं आप, ये तो बोलते हैं, प्लीज मेक आउट अ चेक, किसके लिए, फॉर। ठीक है, तो 2 लाख का तो चेक नहीं मिलेगा हमें, 2,000 का ही मिलेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि प्लीज मेक आउट अ चेक फॉर मी। मेक आउट का मतलब क्या होता है, किसी चीज को समझना, किसी चीज को लिखना, किसी चीज को
बनाना, ठीक है। मेक ऑफ विद का मतलब क्या होता है? मेक ऑफ विद का मतलब होता है कि किसी भी चीज को उठाना, चुराना, लेके भाग जाना, ठीक है। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। मेकअप क्या होता है बताओ भाई? मेकअप बहुत सुना होगा आप लोगों ने, मेकअप, ठीक है। लड़कियों का तो फेवरेट होता है मेकअप, ठीक है। तो जनरली क्या देखना है कि यार मेकअप का मतलब होता है कि जब आप कोई भी चीज बनाते हो, एक सेंटेंस सुना होगा आप लोगों ने, क्या? मेकअप योर माइंड। हमने कहा यार चलो घूमने चलते हैं, मैंने कहा नहीं मन नहीं है, तो क्या बोलते हो यार? मेकअप योर माइंड, ठीक है। माइंड बनाओ, मन बनाओ, चलते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब होता है कि मेकअप का मतलब होता है कंपोज करना, मिला, बनाना, ठीक है। और इसका एक जगह और यूज होता है, जैसे मान लीजिए कहीं पे कोई लड़ाई है, कोई झगड़ा है आपका काफी टाइम से चला है, आप उसे खत्म करना चाहते हो, ठीक है। तो उसे खत्म करने के लिए भी आप किसका यूज करते हैं? मेकअप का। क्या मतलब होता है? टू एंड अ क्वेरल, किसी भी झगड़े को क्या करना, खत्म करना, भी क्या हो जाता है? मेकअप होता है, ठीक है। मेकअप मतलब स्वभाव होता है, ठीक है। स्वभाव सुना है, इसकी तो आदत ही ऐसी है, ठीक है। तो वहां पे भी मेकअप यूज होता है। तो कुल मिला के ये होता है कि कंपोज करना हो या किसी चीज को खत्म करना हो, किसी का जनरली स्वभाव होता है, तो ऐसी जगह पे आप मेकअप का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने बोला कोई एफर्ट लगाओ, यू शुड मेक एन एफर्ट, किस चीज के लिए? टू मेकअप, खत्म करने के लिए, क्या? झगड़ा, किसका? विद योर फ्रेंड, ठीक है। तो मेकअप का मतलब क्या हुआ? यू शुड मेक एन एफर्ट टू मेकअप, खत्म करना है क्या? झगड़ा, किसके भी, किसके साथ? अपने दोस्त के साथ। तो मैंने क्या बताया आपको? मेकअप का मतलब होता है कंपोज करना, टू एंड अ क्वेरल, ठीक है, झगड़े को खत्म करना। इन सब जगह मेकअप का यूज होता है। जनरली किसी का कोई स्वभाव हो तो वहां पे भी आप बात कर सकते हैं मेकअप की, ठीक है। आदत के लिए भी आप मेकअप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए नेक्स्ट वाला वर्ड देखते हैं। ये हटा देता हूँ, लिख लिया होगा आप लोगों ने, ठीक? चलिए नेक्स्ट के एक वर्ड वो मिट गया सर यहाँ पे, ये था मेक अप फॉर। इसका मतलब क्या होता है? सब मेकअप क्या होता है? मेकअप तो मेकअप है। अब फॉर का मतलब क्या होता है? के लिए, जिसके लिए आपने किया है, किस लिए किया है, किस लिए किया है? ये आपने इसलिए किया है कि जो भी आपने उसका नुकसान किया है। जनरली क्या होता है ना कि कोई भी किसी को कुछ कह देता है, लड़की लड़की किसी को कुछ कह के चले जाते हैं, डांट वाट के चले जाते हैं। अब आदमी का मुंह बन जाता है, तो क्या करके जाती है उसके सामने? मेकअप। क्या? जो डांटा है उसका क्या करना है? कंपनसेट करने, क्षतिपूर्ति करने। इससे कोई होता है कि ऐसे कोई आदमी गुस्सा होगा तो क्या क्या दो लगा के हटेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब होता है मेकअप फॉर का मतलब होता है क्या करना है? कंपनसेट करना। कंपनसेट कैसे किया जाता है? जैसे मान लीजिए आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपने पढ़ाई नहीं की 3-4 दिन जो है, अब पढ़ाई नहीं की तो आपका नुकसान हुआ। तो जैसे ही तबीयत ठीक होगी, पहले आप पढ़ते थे 5 घंटे, अब आप कितने घंटे पढ़ने लगे? 7 घंटे। तो 2 घंटे जो एक्स्ट्रा है वो किस लिए? कि जितना नुकसान हुआ है, जितना क्या हुआ, नुकसान हुआ है, उसकी किस चीज के लिए? भरपाई करने के लिए। तो कंपनसेट का मतलब क्या होता है कि जो भी आपने नुकसान किया है उसका क्या करना है? कंपनसेट करना है, उसकी भरपाई करनी है, ठीक है। क्या करना है आपको? ऐसा एफर्ट लगाना है, यू शुड मेक एन एफर्ट, किस चीज के लिए? कंपनसेट, मेक अप फॉर, भरपाई करना है योर डिफिशियंसी, किस चीज में? इन स्टडी, ठीक है। तो मतलब क्या करना चाहिए आपको? एफर्ट लगाना चाहिए कंपनसेट करने के लिए, क्या? जो कमी हुई है आपकी स्टडी में, उसके लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा? एफर्ट लगाना चाहिए, ठीक है। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। मेक ओवर का मतलब क्या होता है? चलो ये बताओ, ये तो पता ही होगा। ओवर मतलब क्या होता है? खत्म। मैंने बोला अब सब खत्म, लेकिन क्यों खत्म? मैंने कहा सब खत्म। आपने कहा क्यों खत्म? मैंने कहा कोई बात नहीं, सब खत्म इसलिए कि अब मैं साधु बनने वाला हूँ। साधु जितनी भी संपत्ति है, वो जितने भी
छोटे लोग हैं जिन पे पैसा नहीं है उन्हें दान दे देंगे। ठीक है, वैसे तो मुझ पे खुद पे नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ मेक ओवर का मतलब क्या होता है कि जितना भी जिस चीज़ों पे आपका क्या है पोजीशन है उस पे पोजीशन को ट्रांसफर करना क्या पोजीशन है, मतलब जिन चीज़ों पे आपका क्या है बच्चों अधिकार है आप उसे किसी को दे देंगे। तो जब भी क्या होता है जिस पे आपका पोजीशन है उसको आप किसी को दे देंगे तो वहां पे क्या यूज होता है मेक ओवर। क्या अब हम पे सब कुछ खत्म हो गया, हमने क्या किया जितनी भी चीजें थी वो किसी ना किसी को दे दी। होता है ना कभी कभी लोग किसी को गाड़ी दे देते हैं, हमें तो नहीं मिली लेकिन होता है कभी कोई किसी को गाड़ी दे देता है कि किसी को बाइक दे देता है, कोई चीज अपनी है कि किसी को दे देता है, ले पेन ले ले, हम पेन ले ले तू लिख ले, लेकिन ले लो आप नहीं तुम ही लिखो इससे। तो कहने का मतलब क्या है कि आप क्या करते हैं यू मेड ओवर अ बाइक किसको टू योर ब्रदर। आपने क्या किया अपने जो पोजीशन था किस पे आपका बाइक पे वो किसको दे दी अपने भाई को दे दी। तो आप जब भी आप किसी को अपनी चीज जो है वो दे देते हो तो वहां पे क्या लगा देते हो मेक ओवर लगा देते हो। ठीक है, मेक अवे विद इसका क्या मतलब होता है सेम, इसका मीनिंग होता है वही जो मैंने आपको फर्स्ट लिखवाया था। क्या लिखवाया था बताइए मेक ऑफ विद, इसका मतलब सेम यही होता है क्या किसी भी चीज को चुराना। ठीक है, किसी भी चीज को क्या करना जब्त करना, स्टील चुराना या जब्त करना। ठीक है, लेके भाग जाना। तो जो फर्स्ट वाला था सेम वही है मेक अवे विद, मेक ऑफ, ये दोनों ही कैसे होते हैं सेम होते हैं। कैसे होते हैं सेम होते हैं। उम्मीद है बात समझ में आपको आ गई होगी। तो चलिए फटाफट इसको कॉपी कीजिए। ठीक है, और लगता है मुझे एंड टू एंड याद भी हो जाएगा आप। ठीक है, बड़े ध्यान से देखोगे तो याद हो जाएगा, कॉपी बनाओगे तो तुरंत ये आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए हटा देते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट क्या है देख के बताएं। नेक्स्ट है इसका पास अवे। ये क्या है पास अवे का मतलब क्या तो बताएं। पास अवे सुना होगा आप लोगों ने, जब आदमी पास हो जाता है ना, ठीक है, पास हो जाता है मतलब क्या है जब आदमी का खुद का पास बन जाता है। कहाँ का कहाँ का ऊपर का। ठीक है, आदमी क्या हो जाता है एक्सपायर हो जाता है। तो आप क्या लगाते हो वहां पे पास अवे लगाते हो। ठीक है, अब जो आया है दुनिया में वो जाएगा तो है ही है। ठीक है, कौन कितनी जल्दी जाएगा ये उसके कांड बताएंगे कर्म बताएंगे। ठीक है, तो इसलिए हमेशा अच्छे काम कीजिए और अच्छे लोगों के बीच में बैठिए, अच्छी सोच रखिए, लोगों की मदद कीजिए, यही है। ठीक है, तो पास अवे का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई भी क्या हुआ आदमी एक्सपायर हुआ, जैसे मान लीजिए मैंने बोला ऑन पासिंग हिज फादर I sent a message to him। ठीक है, तो पास अवे ऑन पासिंग अवे। ठीक है, ऑन पासिंग अवे का मतलब क्या होता है डाई होने पे कौन उसके फादर आई सेंट अ मैसेज टू हिम या आई सेंट हिम अ मैसेज। ठीक है, उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। पास फॉर का क्या मतलब होता है, इसका क्या मतलब देखिए हम हुए हैं पास, अब जिसके लिए हुए हैं हम पास, जैसे हम किसके लिए पास हो सकते हैं मोस्टली अपनी माता जी के लिए या अपने पिताजी के लिए। ठीक है, तो हम जिनके लिए पास हुए हैं अब वो क्या करते हैं टू बी एक्सेप्टेड, किसी भी चीज को क्या करना माना जाना। ठीक है, हमने नहीं माना जाना। कोई दूसरा आदमी जब इस चीज को मानता है या आपको सम्मान देता है, ठीक है, आप कह सकते हैं टू बी रिगार्डेड। ठीक है, या आपको कोई आदमी सम्मान देता है, ठीक है, या ऐसा ठीक है, या ऐसा माना जाता है वैसा माना जाता है, या कोई आपको सम्मान देता है तो वहां पे आप क्या लगाते हो पास फॉर लगाते हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए ऐसा मानते हैं कि जो टाटा है, ठीक है, जो टाटा है ये टाटा कंपनी है, वो जितने भी लोग हैं उसमें काम करने वाले वो सब क्या है फिलैंथ्रोपिस्ट है। ठीक है, जो अंबानी है वो क्या है सबसे क्या है पैसे वाले। तो ये सब माना जाता है, हालांकि वो है भी, तो हम उन्हें टैग देते हैं कि ऐसा माना जाता है कि वो उस दुनिया में सबसे पैसे वाले हैं। और जैसे टाटा को माना जाता है कि ऐसा माना जाता है कि वो दुनिया में क्या है सबसे अच्छे इंसान है।
ठीक है। तो ये जो आप मानते हैं या हम किसी को कोई सम्मान देते हैं, टैग देते हैं, वहां पे हम क्या किसका यूज करते हैं, पास फॉर का। ठीक है, बात समझ में आ गई। जैसे आदमी किसी को कहता है ना ये बहुत गंदा इंसान है, ऐसा माना जाता है कि ये हमेशा गंदा ही इंसान है, तो ऐसे में उसको क्या देते हैं, पास फॉर देते हैं। तो टैग चाहे अच्छा हो चाहे गंदा हो, ठीक है, किसी को दिया तो क्या होगा, पास होगा। ठीक है, उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। पास ऑफ क्या होता है, पास ऑफ क्या मतलब होता है कि खत्म होना। मैंने बोला पास होना बंद, ऑफ क्यों, एज खत्म हो गई तो पास कहाँ से होगा। होता है ना कभी कभी बड़े बूढ़े जो है खाली बैठे उठते हैं, तो अब तो खैर कुछ भी नहीं है एग्जाम, अभी आज से 5-6 साल पहले, 10 साल पहले पास होना बड़ा मुश्किल होता था। जो पहले के जो बड़े बूढ़े होते थे वो 10वीं भी पास नहीं होते, ठीक है, 12th नहीं निकली उनकी, 10th नहीं निकली, तो वो क्या जब हमें देखते थे पास हुए हैं, फर्स्ट डिवीजन हुए ये सब हुए हैं, तो वो सोचते थे अब हम भी एग्जाम दें। तो हम क्या बोलते हैं, क्या हो गए, पास ऑफ का मतलब क्या है भैया, अब तो चीजें हो गई खत्म। ठीक है, तो पास ऑफ का मतलब अब चीजें हो गई खत्म, अब निकल गई एज, अब क्या ही एग्जाम दोगे, क्या ही सिलेक्शन लोगे। ठीक है, तो पास ऑफ का मतलब था टेक प्लेस, किसी चीज का खत्म होना। अब खत्म क्या हो सकता है, क्या क्या खत्म हो सकता है, जैसे एग्जाम खत्म हो सकता है, इलेक्शन खत्म हो सकता है, किसी की कोई पोजीशन है वो खत्म हो सकती है। तो कोई भी एग्जाम में लिख सकते हो, एग्जाम्पल लिख सकते हो। जैसे मैंने बोला था इलेक्शंस आर लाइकली टू पास ऑफ, खत्म हो गए क्या, पीसफुली। ठीक है, क्या हो गए, इलेक्शन जो है वो खत्म हो जाएंगे क्या, पीसफुली। पास ऑफ मतलब क्या, खत्म होना, टेक प्लेस, ठीक है, खत्म होना। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, पास वन सेल्फ ऑफ। पास वन सेल्फ का मतलब क्या होता है, ये जनरली होता है कि जो लोग शो ऑफ ज्यादा होता है, शो ऑफ करते हैं ना, मतलब है तो कम दिखाते ज्यादा है, तो वहां पे ये यूज होता है पास वन सेल्फ ऑफ। इसका मतलब था शो ऑफ। क्या होता है बच्चों, शो ऑफ। ठीक है, शो ऑफ समझते हैं ना कि जेब में पैसा नहीं है, लेकिन क्या होगा कि इंस्टॉलमेंट पे बाइक ले लेंगे, फोन ले लेंगे, आईफोन ले लेंगे, तो जब पब्लिक में बैठेंगे तो क्या होगा, लोगों को लगेगा कितने बड़े पैसे वाले हैं। ठीक है, तो लेकिन उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं शो ऑफ करना। ठीक है, जो बड़ा आदमी होगा, जो अच्छा आदमी होगा, जिसपे किसी चीज की कमी नहीं होगी, वो कभी भी शो ऑफ नहीं करता। ठीक है, वो हमेशा जो है कैजुअल रहेगा, मतलब शांति से मिलेगा, अच्छे ढंग से मिलेगा। जो छोटा आदमी होगा, छोटा आदमी का मतलब कि कम है और ज्यादा दिखाना चाहता है, तो वो हमेशा जो है किस्तों पे जिएगा। किस्तों पे जीने का मतलब क्या है कि सब चीज इंस्टॉलमेंट पे होगी, ठीक है, लेकिन शो ऑफ ज्यादा करेगा। तो शो ऑफ का मतलब, ठीक है, जनरली कुछ लोग ऐसे भी शो ऑफ करते हैं, जैसे मान लो मैंने बोला दे ऑलवेज पास themselves ऑफ क्या, एज ऑनेस्ट पर्सन्स। ठीक है, तो क्या हुआ, दे ऑलवेज पास देमसेल्व्स ऑफ एज ऑनेस्ट पर्सन्स, मतलब वो अपने आप को हमेशा क्या सॉल्व करना चाहते हैं कि वो क्या है, एकदम ऑनेस्ट इंसान है। ठीक है, वे सब कैसे हैं, ऑनेस्ट इंसान है, ऐसा वो दिखाना चाहते हैं। ठीक है, चलिए, उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी, अब याद भी हो गया होगा। पास अवे मतलब पास अवे डाई। ठीक है, पास ऑफ, पास फॉर जिसके लिए पास हुए उसके द्वारा क्या होगा, आपको सम्मान मिलना। ठीक है, पास ऑफ क्या होगा कि जब क्या होता है, जब कोई चीज खत्म होने वाली हो। ठीक है, पास वन सेल्फ ऑफ का मतलब क्या होता है, जब आप शो ऑफ ज्यादा करते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है पास थ्रू। पास थ्रू का मतलब क्या होता है, ठीक है, आपने देखा होगा गो थ्रू। ठीक है, अंडरगो, इसका मतलब क्या होता है, किसी भी चीज से गुजरना। ठीक है, ऐसा होता है ना, फाइनेंशियल इशू होता है किसी को, किसी की तबीयत ठीक नहीं है, तो क्या हो गया, कुछ लोग बीमारियां से जूझते हैं। ठीक है, कुछ लोग जो है पैसे की तंगी से जूझते हैं, तो जो किसी के थ्रू जाते हैं समस्या के, किसी भी चीज की समस्या है, किसी भी चीज की, वहां पे क्या यूज होता है, पास थ्रू। जैसे मैंने बोला ही इज
passing through a डिफिकल्टीज। ठीक है, तो क्या हुआ, मैंने बोला कैसे गुजर रहा है आप फाइनेंशियल डिफिकल्टीज। ठीक है, उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। पास आउट क्या होता है ये तो आपको पता ही होगा। मैंने पास आउट किया बीटेक, कहाँ से, यहाँ से। कब किया, इस सन में किया। तो पास आउट का मतलब क्या होता है बच्चों, पास आउट का मतलब होता है कि जब आप कोई भी एजुकेशन आफ्टर कंप्लीटिंग एजुकेशन, किसका यूज करते हो बच्चों आप, किसका यूज करते हो, पास आउट का। क्या कहता है, आई पास आउट फ्रॉम, ठीक है, दैट यूनिवर्सिटी, दिस यूनिवर्सिटी, जो भी है। ठीक है, तो पास आउट का मतलब जब भी आप एजुकेशन कंप्लीट करते हो तो वहां पे आप क्या लगा लेते हो, पास आउट लगा लेते हो। ठीक है, उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, पास अवे, डाई, पास फॉर जिसके लिए हो सम्मान मिलना, पास ऑफ खत्म होने वाला। ठीक है, उसके बाद पास वन सेल्फ ऑफ, वन सेल्फ ऑफ मतलब शो ऑफ करना। ठीक है, पास थ्रू क्या हुआ, अंडरगो या गो थ्रू, पास आउट, एजुकेशन कंप्लीट। ठीक है, मेक ऑफ विद किसी चीज को स्टील करना। ठीक है, मेकअप बनाना, कंपोज करना, मेक आउट आउट करना, समझना, अंडरस्टैंड करना। उसके बाद क्या था, मेक अप फॉर का मतलब क्या था, क्या बताया था, मेकअप फॉर का मतलब क्या था कि जिसके लिए क्या किया है वहां पे कंपनसेट करना, क्षतिपूर्ति करना। ठीक है, उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, खाली क्या करना है, नोट्स बनाने वन टाइम देखिए, उम्मीद है सब कुछ समझ में आ जाएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एग्जाम के आप पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों के कुछ मार्क्स कम हो जाते हैं, फुल नहीं आते हैं, वो इन्हीं की वजह से नहीं आते हैं कि फ्रेजल वर्ब पे ध्यान नहीं देते, कहीं ना कहीं इनकी वजह से जो है क्वेश्चन आपका कट जाता है। तो पसंद आए तो यार वही है, लाइक कीजिए। ठीक है, दोस्तों को भेजिए, उनको भी पास होने में उनकी मदद कीजिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू।